Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. क्विकली डिस्कस करते हैं आज की मार्केट कैसी थी। कल हमने देखा था बहुत एफआईएस और प्रो जो है दोनों भी बुलिश थे, और मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग भी हुई थी। काफी टाइम कंसोलिडेट किया था बैंक निफ्टी, फिर सडनली एक ब्रेकडाउन दिया, तो जिससे समझ में आया कि जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि हमें अगर कॉल खरीदना है, अगर ये वाकई में बुलिश है, तो जहाँ पे भी हम गैप अप ओपन करेंगे वहां से मार्केट जब नीचे आएगी, जब दोबारा इसको ब्रेक करेगा तभी हम कॉल लेंगे। ये हमने डिस्कस करा था, और वो मौका तो आज मार्केट ने दिया ही नहीं, क्योंकि इवेंचुअली ऊपर जाना ही नहीं था, ऐसा हुआ। ठीक है, तो अभी देखो ओवरऑल अगर वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये हमने डिस्कस किया था कि ये अपनी लास्ट स्विंग है। ठीक है, जिसको हमने ब्रेक किया, और अभी इसके ऊपर जो है हम क्लोज नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम यहाँ से ओपन हुए, डायरेक्ट नीचे आके बंद हुए, आज भी इसके ऊपर ओपन होके नीचे आके बंद हुए। तो ये कौन सी लेवल है? ये करीब 44,600 के आसपास है। ठीक है, हाँ 580 वैसा। तो आप थोड़ा सा इसको 650 कंसिडर करिएगा। जब भी हमें डेली कैंडल में एक 650 के ऊपर की क्लोज मिलेगी, ठीक है, जब हम कैंडल क्लोज की बात करते हैं तो एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए, हमें डोजी या स्पिनिंग टॉप या हैमर, ऐसे कोई कैंडल नहीं, एक बॉडी वाली कैंडल जो है ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो ऊपर सस्टेन कर जाए। तो ये है फिलहाल सिचुएशन। अभी अगर आप पूछेंगे कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश, तो अभी ये है कि अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। डिसीजन लेंगे कि ऊपर जाना है कि यहीं से रिवर्स करना है, ये हम देखेंगे अभी। तो डेटा पहले चेक कर लेते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट डेटा, आज मेरे पार्टिसिपेंट शीट में कुछ इशू आया है। फाइल रीड ओनली नहीं है, फिर भी ऊपर रीड ओनली दिखाते जा रहा था, अब नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। लेट्स सी। तो आज देखो एफआईएस ने फिर 17,145 फ्यूचर लॉन्ग ऐड किए हैं, उसके अगेंस्ट में 9,000 फ्यूचर शॉर्ट ऐड किए हैं। तो सेम जो कल उन्होंने किया था आज भी वही किया है। ये सितंबर मंथ के पोजीशंस में जो है अपनी लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर रहे हैं विथ हेज। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने बुकिंग नहीं देखा है जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है अगस्त महीने की। तो ये कल जो कि वेंसडे है, हम जानते हैं कि वेंसडे वोलेटाइल होता है, और थर्सडे, ये 2 दिन में काफी बुकिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। मार्केट भी थोड़ा हाईली वोलेटाइल हो सकता है। ऑप्शंस में देखेंगे तो इनके पास करीब 1,08,000 का कॉल लॉन्ग है, और पुट लॉन्ग इसलिए है क्योंकि इन्होंने आज पुट शॉर्ट करीब 77,000 पुट शॉर्ट क्लोज किए हैं, और सिर्फ 36,000 जो है पुट लॉन्ग ऐड किए हैं। तो ये इटसेल्फ इंडिकेट करता है वोलेटिलिटी को कि कॉल लॉन्ग भी है, पुट लॉन्ग भी है, तो मार्केट जो है दोनों तरफा मूवमेंट जो है कर सकता है। प्रोज को देखेंगे तो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इनकी आपको क्लोज लॉन्ग क्लोज शॉर्ट दिखेगी, बट लॉन्ग्स कॉल में ज़्यादा क्लोज किए हैं और पुट में शॉर्ट ज़्यादा क्लोज किए हैं। तो इनकी पोजीशन जो है कहीं बेरिश साइड में दिख रहा है, और एफआईएस की पोजीशन जो है दोनों तरफा का मूवमेंट दिख रहा है। तो देखो अभी मैंने जैसे बोला कि इनको अभी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, दोनों तरफा मूवमेंट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप में, लेकिन वोलेटिलिटी के साथ। तो ये मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था कि ये जो मंथ एंड है, इसको थोड़ा सा सेफली ट्रेड करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। एसएल हंटिंग, एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होती है। और मैंने आपको ऑप्शन चेन में भी हिंट मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम जब नहीं रहेगा, समझ जाने का कि मार्केट साइडवेज रहेगी। ठीक है, तो आज भी वॉल्यूम नहीं था, मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, हम सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहे थे।
तो यही टेक्निक जो है अपनाना है जब तक आप वॉल्यूम जो है कॉल एंड पुट का डिफरेंस जो होता है वो 1 करोड़ के ऊपर ना हो, तो आपको स्कैल्पिंग के बारे में ही सोचना चाहिए। अभी हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं। जरा लाइन्स अपने एक्टिवेट कर लेता हूँ, 5 मिनट्स में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी देखिए कि करना क्या है। आ, ये जो लो है, ठीक है, आज जो इसने लो बनाया है, ये लो जब टूटेगा तो एक फॉल जो है हम 44,200 तक देख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में हमें कॉल बाई कब करनी है, ये लेवल के ऊपर जो कि है 44,600। लेकिन मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बोला था कि 650 के ऊपर जब क्लोज करेगा तब थोड़ा सा मजा आएगा, बट ये इंट्राडे में जब इसको ब्रेक करेगा तो एक चक्कर 44,800 लगा के आ सकता है ये, ठीक है। तो एकदम 600 मत पकड़ के चलिएगा। ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर जब निकलती है मार्केट, इसकी पॉइंट अपन चेक कर लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। ये है करीब 44,630, ठीक है। सो 44,630 के ऊपर आपको कॉल बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 44,800। क्लियर है। और कल अगर हम गैप अप गैप डाउन वगैरह खुलते हैं, देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कॉल बाय और पुट बाय दोनों भी है, तो दोनों तरफा का मूवमेंट। तो सुबह खुलते ही जिस साइड मूवमेंट आएगा, समझो अगर गैप अप खुलता है फटाक से नीचे आ गया, जैसे यहाँ पे आज आया था, ऐसे कुछ आता है, तो आपको जाहिर सी बात है कॉल में एंट्री ढूंढनी है दोबारा ऊपर की तरफ की मूव के लिए। अगर नीचे खुल के तुरंत ऊपर चला जाता है तो आपको पी की एंट्री ढूंढनी है। तो ये आप दिमाग में सेट कर लो जब कॉल एंड पुट दोनों बाइंग में होती है तब, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा डिस्कस कर लिया है कि कैसे ट्रेड करना है। आप सिर्फ ये लेवल जो है इसको मार्क करके रखिए, ये टूटेगा हम पी लेंगे, ये टूटेगा हम सी लेंगे। गैप अप खुल के नीचे आ रहा है तो हम कॉल की ट्राई करेंगे, गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है तो हम पुट की ट्राई करेंगे, बस सिंपल। निफ्टी चेक करते हैं। तो निफ्टी देखो अभी भी मतलब इस एरिया से बहुत दूर नहीं जा पा रहा है। ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको खींच-ताच के जो है अपने आसपास रखना चाह रहा है। तो जब तक ये 19,480 के ऊपर नहीं निकलता है, कल भी मैंने बताया था, ये तब तक इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। बट इसमें आप क्या कर सकते हो कि अ, ये जो एरिया है ये अभी भी अनटेस्टेड है। अ, तो इसमें एक काम करते हैं, देखो इसमें एक तो ओपन हाई कैंडल है। अ, इसको आज अटेम्प्ट नहीं किया तो कल कर सकता है। कल अगर गैप अप खुल गया तो खत्म हो जाती है इसकी अटेम्प्ट, मतलब फुलफिल हो जाता है तो उसको इग्नोर कर देंगे। अगर समझो कि फ्लैट वगैरह खुलता है या गैप डाउन इस एरिया में कहीं खुलता है, ठीक है, और इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करेगा। तो हम लोग एक 19,400 तक का मूव, 400 से लेके 425 तक का मूव की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एक्चुअली ये रेंज है, ये मैंने टेलीग्राम में भी शेयर करा था। तो ये रेंज से बाहर इसको निकलना ज़रूरी है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग कल क्या करेंगे, इसमें भी सेम फंडा यूज़ करेंगे। मान लो कल ये गैप अप खुल जाता है और फटाक से नीचे आ जाता है तो हम कॉल में एंट्री ढूंढेंगे, और सिमिलरली गैप डाउन खुल के थोड़ा ऊपर चला जाता है तो पुट में एंट्री ढूंढेंगे दोनों तरफा मूव के हिसाब से। बट ये फंडा आपको 1 PM के बाद नहीं अपनाना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे के पोजीशन सेट होते हैं करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास। तो मार्केट में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है या साइडवेज कंटिन्यू कर सकता है, तो वो ध्यान में रखिएगा। और एक ये होता है कि जब भी मार्केट साइडवेज प्लान होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल भी इसी रेंज में रहेगा। जहाँ भी खुलेगा वो अपना रेंज को शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ रहेगा या तो नीचे की तरफ रहेगा, लेकिन कल उम्मीद तो साइडवेज की है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कल की प्लानिंग क्या है। और जैसे आज मैं टेलीग्राम में शेयर कर रहा था ऑप्शन चेन की डेटा, वैसे मैं रेगुलर बेसिस में जो है फोटो खींच के डालता रहूँगा। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। लाइक और कमेंट भी किया करो वीडियोस में। देखो, मेरे चैनल किसी न किसी कारण से ग्रो नहीं हो रहा है, और ग्रो होने का सारा जो चीज़ है वो आपके हाथ में है। तो ट्राई करिए कि इसको ग्रो करिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और वीडियोस रेगुलरली बनाते रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।